दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में आपके साथ सत्यपाल। तिगांव विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब प्रत्याशी ही खुद हार मान ले तो फिर जनता उसका क्या करेगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जब प्रत्याशी ही अपनी हार मान ले, अपने हार के आंकड़े जनता के बीच में रखने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि उस प्रत्याशी का क्या होगा। तिगांव विधानसभा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी से राजेश नागर को टिकट मिलना तय है, तो वहीं कांग्रेस से ललित नागर को भी टिकट मिलना तय है। माना यही जा रहा है कि दोनों के बीच वैसे तो मुकाबला होगा, लेकिन जो सूत्रों का कहना है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो मीडिया के अपने विश्लेषक हैं, उनके माध्यम से अगर समझने की कोशिश की जाए तो माना यह जा रहा है कि अब की बार गणित बिगड़ रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार धरातल की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो लोगों के अपनी सहानुभूति का सवाल हो या उनके कार्यकर्ताओं का सवाल हो, लगातार उनका ग्राफ नीचे और नीचे गिरता जा रहा है। और उसके बाद अगर बयान ऐसे आ जाएं जो उनकी निराशा और हताशा को दर्शाते हों तो क्या कहा जाए। हमें कई सारे सवालों पर, कई सारी बातों पर आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने क्या कहा है। लोगों में वोट मांगने का सिलसिला, लोगों से समर्थन लेने की अपील लगातार करते हुए वो क्या कह रहे हैं, उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि उन्हीं के द्वारा दिए गए आंकड़े, उन्हीं के द्वारा दिए गए तथ्य उन्हीं को कमजोर कर रहे हैं। जब वो अपने क्षेत्र में कुछ लोगों से मिलकर के वोटें मांगते हैं तो लगातार एक बात कहते हैं कि अब की बार आप मुझे जिता दीजिए, आपके क्षेत्र का समग्र विकास होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप यूं ही केवल अनुमानों के आधार पर सरकार नहीं बना सकते। जब चुनाव आता है तो चर्चाएं जरूर चलती हैं, लेकिन वास्तविक सत्य तभी सामने आता है जब वोटिंग होने के बाद, जब रिजल्ट आता है, उस दिन पता चलता है कि असल में किसकी सरकार बनी है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो लगातार ये बता रहे हैं लोगों को कि देखिए साहब, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब 56 सीट ऐसी थी, 90 में से 56 सीट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस जीती थी। अगर 56 सीटों में लोकसभा में कांग्रेस जीती है तो इसका मतलब 56 सीट कांग्रेस की मजबूत हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो श्रीमान जी आप ये भी बता दीजिए कि जिन सीटों पर कांग्रेस हारी थी, 34 सीटों पर, इसका मतलब वहां कांग्रेस नहीं आ रही है। और आपकी जो ये सीट है, क्या ये आपकी सीट उन 56 जीतने वाली सीटों में है या उन 34 हारने वाली सीटों में है? अगर आप खुद ही कहते हैं कि 90 में से 56 पे कांग्रेस जीती है, वहां कांग्रेस जीतेगी, बाकी जगह कांग्रेस हारेगी, तो आपकी जो सीट है, आपकी जो विधानसभा है, ये हारने वाली लिस्ट में है। इसका मतलब आप चुनाव हारने जा रहे हैं, ये आप खुद बता रहे हैं कि 90 में से 56 पर कांग्रेस जीती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो तिगांव विधानसभा में कांग्रेस भारी बहुमत से हारी है, यानी 50,000 वोटों से हारी है। इसका मतलब कांग्रेस आप हारने जा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि हम हारने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, जब जनता आपसे सवाल पूछने लगे, आपको घेरने लगे, आपको किए गए अपने वादों को याद दिलाने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी हार सुनिश्चित हो रही है। जब आप पब्लिक में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं और आपसे कहते हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक जो आपने कार्यभार संभाला था विधायक बनकर के, तब आपने क्या किया? तब आपने सिर्फ एक ही काम किया, आपने जनता को ये बताया कि मैं काम कराने में नाकामयाब हूं, इसलिए मैं काम नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि मेरी सरकार नहीं है, मुझे फंड नहीं मिलता है। तो लोग आज आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपको 2014 से 2019
24 तक फंड नहीं मिला, आप काम ना कराने के लिए फंड का रोना रोते रहे, तो आप बताइए अगर आपको विधायक बना भी दिया जाए तो क्या गारंटी है कि आप विकास कराएंगे, फिर आप इस फंड का रोना नहीं रोएंगे? ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको दोनों बातें सुनाता हूं। सबसे पहले वो सुनाता हूं जब विधायक ये कह रहे हैं कि 56 सीटों पर कांग्रेस जीती है इसलिए कांग्रेस सरकार बनेगी, तो ये मान लीजिए कि 34 सीटों पर कांग्रेस हारी और आप सीट हार रहे हैं। आइए पहले वो सुनाता हूं, सुन लीजिए। जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उनके आंकड़ों के हिसाब से हम ये लगा रहे हैं 56 सीटों पर 90 में से 56 पे कांग्रेस जीती है। तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, तो निश्चित है। तो सुना दोस्तों आपने किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये माना कि 56 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और 34 सीटों पर कांग्रेस हारेगी, यानी ये जो सीट है ये 34 के दायरे में आती है और यहां से कांग्रेस हारने जा रही है, प्रत्याशी खुद मान रहे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं वो वाली क्लिप जब आप वोट मांगने के लिए लोगों में जाते हैं, लोग किस तरह आपसे सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि आपने जो हमेशा ये रोना रोया है कि मुझे फंड नहीं मिला, मेरी सरकार नहीं थी, तो आप फंड कहां से लाएंगे? उस पर आपका क्या जवाब है और जनता का क्या जवाब है, जरा ये भी एक बार सुन लीजिए। मेरा कुछ सवाल युवाओं के होने के नाते ये है कि हमेशा हम आपके पास आए, आपने ये सवाल रखा है भाई मुझे ना ऊपर से फंड मिल रहा है ना नीचे से फंड मिल रहा है। नहीं, जब आप सत्ता में थे और वो भी आप सब ये सुनने को मिलता है कि फंड नहीं मिलता है तो जनता कहाँ जाएगी? अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको पता है मैं गली गली क्यों घूम रहा हूं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि किस गली में कहां कहां पानी भरा है। चुनावों के समय आपको याद आई कि गलियों में जाके देखा जाए कि कहां कहां पानी भरा है, ताकि उन विधायक बनने के बाद उसको आप ठीक कराएंगे। आप ये भूल गए कि आपने पूरे 5 साल तक आप कहां थे? पूरे 5 साल तक आप लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं के यहाँ ताबेदारी करते रहे, उनसे अपने काम निकलवाते रहे, प्रॉपर्टी का धंधा करते रहे और पूरे 4.5 साल तक आप क्षेत्र में से नदारद रहे, विपक्ष की भूमिका में आप नदारद रहे। अब आप कहते हैं कि मैं जाके ये देख रहा हूं कि किस किस कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको यही देखना है तो आप घर बैठ जाइए, जिस तरह आप 4.5 साल बैठे रहे, तभी भी आपको यह पता चल जाएगा, क्योंकि जनता आपको चुनने वाली नहीं है। पहले वो सुनाता हूं आप क्या कह रहे हैं कि आप लोगों से वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लोगों की बात दर्द सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप ये ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां पानी भरा हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। तो अगर आपको ये भी पता नहीं है 4.5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद कि कहां कहां पानी भरा है, कॉलोनी की हालात क्या है, किस तरह से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, इसे जानने के लिए आपको कॉलोनी कॉलोनी जाना पड़ रहा है, तो धिक्कार है आपकी विपक्षता पर कि आपने 4.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया है। और यही लक्षण है जो ये दर्शाते हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं। आज मैं गली गली इसलिए घूम रहा हूँ, कहाँ पानी भरता है, कहाँ गड्ढे हैं, क्या पोजीशन है वो देखता।